बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद ईमान। स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी BT 102 का लेसन नंबर 32 हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है उसको लाइक करें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टूडेंट, चलिए अपने लेसन की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया। व्हाट इज़ अ केमिकली डिफाइंड मीडियम। अब हम मीडियम को केमिकली किस तरह से यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इफ़ यू नो द एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ अ ग्रोथ मीडियम, सच अ मीडियम इज कॉल्ड अ केमिकल डिफाइंड मीडियम। केमिकली डिफाइंड मीडिया आर यूज फॉर रिसर्च वर्क मोस्टली। ठीक है, देखें, किसी चीज़ की एग्जैक्ट कंपोजिशन यानी कि मतलब मिकदार और जो एग्जैक्ट कंपोजिशन है ना ग्रोथ मीडियम की, ठीक है, अगर हमें पता होगी तो वो क्या होगा, हमारे पास केमिकली डिफाइंड मीडियम होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर हम इसको मज़ीद उसको हम सिंपली देखें तो क्या होता है, इसका मतलब अगर किसी ग्रोथ मीडियम को की जो है ना वो मुकम्मल कीमियाई साख़त मालूम हो तो यानी कि बिल्कुल जो है ना उसकी पता होना चाहिए कि भाई इसकी यही कंपोजिशन एग्जैक्ट पता हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, केमिकली डिफाइंड मीडियम। उसके बाद कॉम्प्लेक्स मीडियम। कॉम्प्लेक्स मीडियम क्या होती है। कॉम्प्लेक्स मीडियम में हम यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं कि कॉम्प्लेक्स मीडियम एक्चुअली क्या होती है। ठीक है, व्हेन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ग्रोथ मीडियम आर नॉट एक्जैक्टली नोन। ठीक है, जब हमें ग्रोथ मीडियम के इंग्रेडिएंट्स हमें ऊपर हमने पढ़ा था ना कि जो केमिकली डिफाइंड मीडियम के बारे में, उसमें तो एग्जैक्ट कंपोजिशन का पता होता है। ठीक है, ग्रोथ के लिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स मीडियम में क्या होता है, जब हमें किसी की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता होती ना, उसकी तरतीब हमें नहीं पता होती, ठीक है ना, तो क्या होता है उसको वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स मीडियम कहलाता है। न्यूट्रिएंट अगर है, न्यूट्रिएंट ग्रोथ आर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स मीडिया। और जो न्यूट्रिएंट अगर है, ठीक है, और जो न्यूट्रिएंट ग्रोथ है, ये दोनों एग्जांपल्स आपने याद रख लेनी है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स मीडिया की एग्जांपल्स होती हैं। देन उसके बाद सच मीडिया हैव यीस्ट एक्सट्रैक्ट, मीट एक्सट्रैक्ट एंड पेप्टोन एटसेट्रा एज इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। ठीक है ना, तो इसमें जो अहम अज्जा होते हैं ना वो कौन कौन से होते हैं, यीस्ट एक्सट्रैक्ट होता है, एक मीट एक्सट्रैक्ट होता है, एक पेप्टोन होता है। ठीक है, ये यीस्ट एक्सट्रैक्ट या मीट एक्सट्रैक्ट बिल्कुल वाजे यानी कि इसमें जो है ना वो क्या होता है कि वट इज़ प्रेजेंट द यीस्ट और मीट एक्सट्रैक्ट इज़ नॉट एक्जैक्टली नॉन। ठीक है, कि अब ये नहीं होता, ये नहीं पता होता कि भाई यीस्ट और जो मीट एक्सट्रैक्ट है उसमें जो है ना वो एक्चुअली प्रेजेंट क्या है। ठीक है, एंड दिस इज़ द रीज़न दीज मीडिया आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मीडिया। और यही एक वजह है, जब उसमें पता ही नहीं होता तो इसको क्या कहते हैं, हम कॉम्प्लेक्स मीडिया कहते हैं। ठीक है, डिफाइंड और कम्प्लेक्स मीडिया कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू जनरल पर्पस मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया। ठीक है, यहाँ पे एक डिफाइंड और जो कम्प्लेक्स मीडिया है ना उसको मजीद डिवाइड किया गया है जनरल पर्पस मीडिया से, सेलेक्टिव मीडिया से, डिफरेंशियल मीडिया से और इनरिचमेंट मीडिया से। ठीक है, यहाँ पे इनको वन बाय वन जनरल डिस्कस करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द जनरल पर्पस मीडियम। जनरल पर्पस मीडियम क्या होता है, a medium that supports the growth of most of bacteria is called a general purpose medium. nutrient अगर सच a medium। ठीक है, एक वो वाला मीडियम होता है, ठीक है, जिसमें जो कि बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया को जन की ग्रोथ में सपोर्ट करता है, उसको क्या कहते हैं, जनरल पर्पस मीडियम कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी आम बैक्टीरिया होते हैं उनकी नशुमा के लिए जो इस्तेमाल होता है ना, ठीक है, या उसको क्या कहते हैं, जनरल पर्पस मीडियम कहते हैं। ठीक है, और उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है न्यूट्रिएंट अगर। ठीक है ना, देन उसके बाद हमारे पास सिलेक्टिव मीडियम होता है। सिलेक्टिव मीडियम कैन दीज मीडिया सप्रेस द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड बैक्टीरिया, सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब्स। इंक्लूजन ऑफ बिस्मुथ सल्फाइड इन अ मीडियम सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मोस्ट ग्राम नेगेटिव। अच्छा, ये कौन सा सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है, इसका मतलब मखसूस जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ठीक है, जो उनकी नशोनुमा को यानी उनकी ग्रोथ को जो है ना वो बढ़ाते हैं। ठीक है, और बाकी जो है ना उनको बाकी की ग्रोथ को जो वो रोकते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल किस चीज़ की दी हुई है, मैकॉन्गिस की एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज़ अ डिफरेंशियल मीडियम। डिफरेंशियल मीडियम क्या होती है हमारे पास, डिफरेंशियल मीडिया क्या होता है, मीडिया दैट इनेबल्स डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोब्स ऑन अ सिंगल मीडियम कॉल्ड डिफरेंशियल मीडियम। क्या होती है कि मुख्तलिफ जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ठीक है, उनमें फ़र्क करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती है ना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल मीडियम कहते हैं। और इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है ब्लड अगर। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी इसकी दी हुई है ब्लड अगर। ठीक है, देन उसके बाद इनरिचमेंट की बात आ जाती है। अच्छा, इनरिचमेंट की बात आ जाती है यहाँ पे, बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट इन स्मॉल numbers can be missed easily, so such bacteria are encouraged to grow while others are not supported such a medium that achieve this purpose called enrichment medium। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, enrichment मीडिया क्या होता है, किसी खास जो कोई ख़ास जो बैक्टीरिया होता है उसकी तादाद को बढ़ाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, enrichment मीडिया कहते हैं। और इसकी जो एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है सेलेनाइड एफ ब्रोथ। ठीक है,
या आपने इसकी याद रख लेनी है एग्जाम्पल। व्हाट इज़ अ रिड्यूसिंग मीडियम? रिड्यूसिंग मीडियम इसका क्या, अच्छा रिड्यूसिंग मीडियम क्या होती है? अच्छा ये मैंने आप लोगों को शुरू में सिर्फ इनकी डेफिनेशंस मार्क करवाई है ना, तो वो ये है कि मैंने डेफिनेशंस पढ़ दी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं जो है इनको वन बाय वन अच्छी तरह से इसको जो है ना आपको रीड करके बताऊंगी। तो रिड्यूसिंग मीडियम हम पढ़ लेते हैं। दिस इज ऑल्सो स्पेशल मीडियम फॉर ग्रोइंग ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एनारोब्स। अच्छा रिड्यूसिंग मीडियम क्या होते हैं? ये भी जो है ना एक स्पेशल एड मीडियम होता है, ठीक है। स्ट्रिक्ट एनारोब्स को जो है ना ग्रो करने के लिए ऑब्लिगेशन को द मीडियम कंटेन रिड्यूसिंग एजेंट सच एज सोडियम थायो ग्लाइकोलेट, ठीक है। यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी हुई है सोडियम थायो ग्लाइकोलेट। देन उसके बाद हम चलते हैं वन बाय वन को जो है ना वो हम रीड करेंगे, ताकि हमें जो है ना आपको जो है वो अच्छी तरह से इसको इसके बारे में समझ आ जाए, ठीक है। तो जनरल पर्पस मीडियम हो गया था हमारा, ये तो एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी आपको समझ आ गई होगी। हम सिलेक्टिव मीडियम की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें अभी समझने वाली हैं डिफिनेशन के अलावा। सिलेक्टिव मीडियम क्या था? तीज मीडियम, अच्छा सिलेक्टिव मीडियम जो है ना वो ग्रोथ वो होता है, ठीक है। इसमें इसकी एग्जांपल, अच्छा डेफिनेशन तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, उसकी एग्जांपल भी दे दिया। अब यहाँ पे इसको जो है ना मज़ीद तो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो मीडियम है ना उसमें कुछ ऐसे केमिकल शामिल किए जाते हैं जो ख़ास बैक्टीरिया को दबाते हैं, सप्रेस करते हैं, ठीक है। सप्रेस मीन्स दबाना, ठीक है, दबाते हैं। देन जबकि मखसूस जो ख़ास जो बैक्टीरियाज होते हैं ना उनको बढ़ने दिया जाता है, ठीक है। कुछ यानी कि कुछ बैक्टीरिया को दबाया जाता है और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बढ़ने दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल भी हमने देखी थी इसकी, क्या है? बिस्मुथ, अच्छा ये मिसालें मुख्तलिफ़ किस्म की एग्जांपल है, मिसालें भी दी है। बिस्मुथ सल्फाइड मीडियम, ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव और ज़्यादातर जो है वो ग्राम नेगेटिव जो इंटेस्टाइनल यानी आंतों के जो बैक्टीरिया है ना उनकी नशोनुमा को रोकता है, ठीक है। लेकिन जो सल्मोनेला टाइफी है ना उसको बढ़ने देता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि कौन से जो है बैक्टीरिया की नशोनुमा को रोकता है और कौन सी जो है वो जो है वो उसको बढ़ाता है, ठीक है। देन उसके बाद मैकोनी आगे अगर हमने इसकी एग्जांपल भी पढ़ी थी, इसमें जो है क्या होता है कि जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं ना, बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो नॉन गट बैक्टीरिया को जो है वो इनहिबिट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंशियल मीडियम? डिफरेंशियल मीडियम ऐसा मीडियम होता है जो एक ही मीडियम पर मुख्तलिफ बैक्टीरिया में फ़र्क ज़ाहिर करता है, ठीक है ना। अब इसकी यहाँ पे जो है ना उसको मज़ीद एक्सप्लेन भी किया गया है, ठीक है। मुख्तलिफ बैक्टीरिया की जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज़ होती हैं ना वो क्या होती है मुख्तलिफ रंग में या शक्ल में जो है ना वो नज़र आ रही होती है। देखिए यहाँ पे भी हमें यहाँ पे दिखाया गया है, मुख्तलिफ रंग और शक्ल में नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? विजुअल डिफ्रेंशिएशन जो होती है ना वो मुमकिन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे मिसाल भी दी हुई है, मिसालें भी दी हुई है, एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। इसकी ब्लड अगर की एग्जांपल थी, ठीक है। ये हेमोलिसिस की बुनियाद पर बैक्टीरिया में फ़र्क करता है, ठीक है। और जो बीटा, अच्छा यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, ठीक है। ये ब्लड अगर की हमने एग्जांपल देखी थी, इसकी बीटा हेमोलिसिस क्या मुकम्मल हेमोलिसिस होते हैं, ठीक है, यानी साफ़ और क्लियर होते हैं। उनकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई स्टेप पाइजोनिस, ठीक है। और इसकी जो ये इसको अगर हम पूरा करते हैं इसका स्ट्रेप्टोकोकस बनता है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ठीक है। देन अल्फा हेमोलिसिस क्या होती है? ये सब्ज रंग का सब्ज रंग का होता है, ठीक है, ग्रीनिश हेलो होता है, यानी बाला जिसे कहते हैं, बस ठीक है। व्हाट इज़ एन इनरिचमेंट मीडियम? इनरिचमेंट मीडियम क्या होती है? वो मीडियम होता है जो ऐसे बैक्टीरिया की नशुमा को बढ़ाता है जो कम तादाद में मौजूद होते हैं, आसानी से नज़रअंदाज हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसकी एग्जांपल दी गई, मतलूबा बैक्टीरिया को जो है वो इनकरेज किया जाता है, बाकी जो बैक्टीरिया होते हैं उनको उनकी नशोनुमा को रोका जाता है, ठीक है। अब मिसाल यहाँ पे दी हुई है सेलिनाइट ब्रोथ की, और ये सल्मोनेला के लिए जो है वो इनरिचमेंट मीडियम है, ठीक है ना। अच्छा रिड्यूसिंग मीडियम क्या होता है? रिड्यूसिंग मीडियम होता है ख़ास तौर पे जो है वो स्ट्रिक्ट एनारोब्स या ऑब्लिगेशंस जो होती हैं जो ऑक्सीजन में ज़िंदा नहीं रह सकते, ठीक है, उनके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये इस मीडियम में रिड्यूसिंग एजेंट शामिल होता है, जैसे सोडियम थायोग्लाइकोलेट होता है, ठीक है। ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन के हाउ टू प्रिजर्व अ कल्चर? कल्चर को हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं? यहाँ पे बता रहे हैं रेफ्रिजरेटर कलील मुद्दत यानी कि इसमें क्या है? इट कैन बी यूज फॉर शॉर्ट टर्म स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है? थोड़ी
जो है वो शॉर्ट टर्म स्टोरेज होती है, ठीक है, यानी इसके लिए कम दर्जा हरारत पर जो है ना वो इसको रखा जाता है। डीप फ्रीजिंग क्या होती है? फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज होती है। सैम्पल्स कैन बी स्टोर्ड एट -40 और -80 डिग्री सेल्सियस पे होता है। फिर इसके बाद लियो फ्रीजेशन क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड, इसको जो है वो फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? फ्रीज ड्राइंग भी कहते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है कि दिस मेथड रिमूव्स वाटर बाय सब्लिमेशन अंडर वैक्यूम फ्रॉम अ फ्रोजन कल्चर एट -54 टू -72 डिग्री सेल्सियस माइक्रोब दैट कैन एंड देन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है कि जो वैक्यूम में जो पानी होता है ना उसको सब्लिमेशन के ज़रिए जो निकाला जाता है, ठीक है। दर्जा हरारत उसका क्या क्या होता है? 54 डिग्री सेल्सियस से जो है ना 72 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए उस जो है ना वो उसको सेव कर लिया जाता है, महफूज कर लिया जाता है। हाउ टू ऑब्टेन अ प्योर कल्चर? अब प्योर कल्चर क्या होता है हमारे पास, उसको हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये प्योर कल्चर को हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं? प्योर कल्चर जो है वो होती है जिसमें सिर्फ एक ही किस्म के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, ठीक है। सबसे आम तरीका क्या होता है इसका? क्या कि स्ट्रीक प्लेट मेथड होता है, ठीक है इसका। दैन इसके बाद सॉलिड मीडियम पर जो है ना वो स्ट्रीकिंग की जा रही होती है, इससे अलग अलग कॉलोनियाँ बनती हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे कि जो स्ट्रीक प्लेट मेथड होता है वो सबसे ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन जो प्योर कल्चर होता है ना, हासिल करने के लिए और भी तरीके इसके मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ही हमारा लेक्चर था।